परमेश्वर की हर एक आज्ञा के साथ परमेश्वर की आशीष है। अगर उसने ये कहा है, मेरी चर्च में एक व्यक्ति आया, उसको किसी ने बता दिया कि तू चर्च में जाएगा तो तेरा डाइवोर्स, जो छुटकारा तुझे जल्दी हो जाएगा, तेरी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स चल रहा था। वो चर्च में आया और चर्च में प्रचार चल रहा था कि डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। जब उसने सोचा कि परमेश्वर तो डाइवोर्स से नफरत करता है, तो मैं प्रेयर कैसे करूं कि परमेश्वर मुझे जल्दी छुटकारा दे। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। प्रार्थना करने के थोड़े महीने बाद ही उसकी वाइफ से उसका पैचअप हो गया। वो वापिस आई, उनके फिर बच्चे हुए और बच्चे हुए और वो दोनों इकट्ठे रहने लगे। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष जो है वो उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। आप क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ, आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे, आप पास्टर के बेटे हैं, आप बिशप के बेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये देखता है कि ये आदमी क्या मेरे वचन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उसके वचन के पीछे छुपी है। एक भाई मुझे संडे मिला और उसने मुझे अपनी गवाही दी। वो यहां मौजूद है, वेलकम में यहां था। उसने कहा, मैं आपके क्रूसेड को देखकर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हम क्रिश्चियन थे लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं करते थे। मैंने आपके वचनों को सुना और मैं 8,000 रुपया महीना तनख्वाह पे लग गया। मुझे नौकरी मिली 8,000 रुपया महीने की। कहता, जब मैंने आपका वचन सुना तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि ये 8,000 रुपया तू चर्च में देना शुरू कर दे। अब चर्च के लिए 8,000 रुपए क्या है? नथिंग, लेकिन उसके लिए वो सारा कुछ है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू हो गया। मैंने पाप को त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पे चला, बीजों को बोया, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग की। जब वो मुझे मिलने के लिए आया तब भी शायद वो फास्टिंग में था। और उसने कहा, परमेश्वर ने मेरे दिन को बदला। परमेश्वर ने मुझे एक दिल में डाला कि मैं एक रेंट पे लूं एक पैलेस, और पैलेस उसने रेंट पे लिया और वो चलना शुरू हो गया। आज उसके 4 पैलेस हैं, करोड़ों की जमीन का वो मालिक बन चुका है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है। यही मौजूद है हमारे बीच में। उसको भाई, उसको थोड़े देर के लिए यहां पे लेके आना। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति चर्च में आया, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन था, चाहे वो मसीह को मानता था पहले से लेकिन वचन पे नहीं चलता था, तो वो उसकी लाइफ में संघर्ष था, उसकी लाइफ में दुख था। आप ही यस, अपना नाम क्या है? सतीश मसीह। मैं कई ननोहार पिंड है, साडा कलनौर दे नाल ही है। और आप 8,000 की जॉब करते थे? जी बिल्कुल पापा जी। और अभी कितने पैलेस है? पैलेस 4 रिजॉर्ट है मेरे। 4 रिजॉर्ट हैं आप? जी। और कितनी जमीन है आपकी? 3 लीज पे है, एक मैं पर्सनल बना रहा हूं अपना। जमीन कितनी है आपकी पर्सनल? 3.5 एकड़। और उसकी वैल्यू करोड़ों में? 12 करोड़ की। ओके, थैंक यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे ना? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे? जी। शुरू से मसीही थे? जी जी। लेकिन वर्ड फॉलो नहीं करते थे? नहीं जी। और मैं इसको याद कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज ये वेलकम में मेरे पास होगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रदर है जिसकी मैं टेस्टिमनी सोच रहा था। इमेजिन करो, एक 8,000 रुपए काम पे महीने का कमाने वाला एक वर्कर, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर होता है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वचन पे नहीं चलता, तो मैं अब वचन पे चला करूंगा। और लाइफ चेंज हुई, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं होता है, उसमें की गई पवित्रताई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है।